Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalisa Smart English Classes. Today I am here with a new topic on part of speech and that is on pronoun. Today we'll see what it is. First of all I am going to show you its definition, then I'll show you its kind, वो कितने प्रकार का होता है, and finally some of the errors which you can see, कुछ ऐसा गलतियाँ जो आपसे नॉर्मली होती हैं वो अब आज के बाद से नहीं होगा. देखिए सबसे पहले डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. आपका सवाल, सर टेल मी समथिंग व्हाट आई डोंट नो, कुछ नया बताइए सर, ये तो पुराना हो गया. चलिए नया अब बता रहे हैं. नाउन इक्विवेलेंट टू अवॉइड रिपीटेशन. नाउन और नाउन का इक्विवेलेंट. राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल. राम एब्सेंट है क्योंकि राम बीमार है. देखिए दो बार राम का रिपीटेशन हो गया. इट इज़ मेकिंग द इन्फॉर्मेशन जस्ट बोरिंग. तो हम लोग क्या करते हैं, वी रिप्लेसेस विद अ प्रोनाउन. तो राम के जगह में हम लोग देखिए कि ही डाल दिए. अब बोले कि सर वो तो बहुत ईजी है, अब कुछ नया यहाँ देखने को मिलेगा. राम सॉ गोल्डन पेन. राम ने एक सोना का कलम देखा. द गोल्डन पेन वॉज वेरी कॉस्टली, और वो बहुत महंगा था गोल्डन पेन. तो देखिए पेन यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर भी पेन नाउन है. आप रिप्लेस कीजिएगा उसको, तो ये पेन को प्रोनाउन से रिप्लेस कीजिएगा तो इट कीजिएगा. आप बोलिएगा सर हो गया काम खत्म, नहीं आप फंस गए. अब देखिए राम सॉ गोल्डन पेन, द गोल्डन ईट वॉज वेरी कॉस्टली. तो पूरा सेंटेंस का सत्यानाश लग रहा ना सुनने में. तो जस्ट टू अवॉइड दिस इशू, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये पेन को खाली मानने से नहीं चढ़ेगा. गोल्डन पेन ये तीनों को लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ हैविंग अ फोर्स ऑफ योर नाउन. तो ये देखो ये तीनों आपका नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन का बराबरी में काम कर रहा है. नाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है. तो अब ये तीनों को रिप्लेस करेंगे तो वो इट से ही रिप्लेस होगा. तो देखिए राम सॉ गोल्डन पेन, इट वॉज वेरी कॉस्टली. अब ये शायद कुछ नया सीखने को मिला होगा. नेक्स्ट देखिए काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक, पॉजिटिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, डमी प्रोनाउन इत्यादि इत्यादि. इतना प्रकार का प्रोनाउन है जो हम आगे एक एक करके टक 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 करके आपको सबको क्लियर करते हुए निकलेंगे. सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखो, व्यक्तिवाचक जो इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैंड्स फॉर. और इंसान को तीन क्षेत्र में हम लोग बांटते हैं. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है. मैं, मेरा, हम लोगों का इत्यादि इत्यादि. इंग्लिश में आई, वी, माइन, आर, अस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकंड पर्सन में होता है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बात कर रहे हो, जो सामने वाला, वो तुम, तुम्हारा, तुम लोगों का इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना, यू, योर्स. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हो, स्पोकन ऑफ, वह, वे लोगों का इत्यादि इत्यादि. ही, शी, इट, दे, हीज, हर, हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिम, मैं तुम्हें उसके बारे में बोल रहा था. तो आई देखो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया और हिम यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है. अब सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन जो व्यक्तिवाचक के लिए बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव केस इसका आ रहा है, जो सब्जेक्ट के क्षेत्र में आता है, ये उसका आइटम है. राम इज़ अ डॉक्टर, राम लिव्स इन कोलकाता. राम यहाँ पर नाउन है और यहाँ भी राम नाउन है, तो उसको रिप्लेस कर लेंगे. तो कौन सा आइटम लेंगे रिप्लेस करने के लिए? सिर्फ वही जो सब्जेक्टिव केस का आइटम आता है. आपका सवाल, सर आप कैसे करके समझे कि ये सब्जेक्टिव केस है, हु इज़ गोइंग टू टेल यू? ओनली माई वर्ब इज़ गोइंग टू टेल मी. ये देखिए ये जो लिव्स वर्ब है ना, वर्ब के पहले अगर कोई आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन बैठेगा. तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में ही है लड़का लोग के लिए, तो यहाँ पर ही बैठेगा. ही लिव्स इन कोलकाता, ठीक है. अच्छा अब ऑब्जेक्टिव केस बता रहे, देखिए राम सॉ रोहित, ही कॉल्ड रोहित. तो रोहित यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर रोहित को रिप्लेस करना है मेरे को. तो यहाँ पर रोहित ऑब्जेक्टिव केस में कैसे करके समझे, वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. तो देखिए हिम यहाँ पर आएगा. ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग ना हिम और ही में थोड़ा से मतलब कर देता है, थोड़ा इशू कर देता है, दिक्कत कर देता है, ठीक है. तो वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव और उस तरह से उसका केसेस बदल जाएगा. देखिए कुछ गलतियाँ जो आपसे होती है, कंजंक्शन जिस केस में होगा उससे पहले का प्रोनाउन भी उसी केस में होगा. इट इज़ मी हु हेल्प यू, ये तो मैं था जिसने तुम्हारा मदद किया. पहले नज़र में अगर तुम देखोगे ना इस सेंटेंस को, कोई गलती आपको नज़र नहीं आएगा. लेकिन अगर इफ़ यू लुक एट इट वेरी कॉशियसली, अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर का हु कंजंक्शन है. और अब तो आपको पता करना पड़ेगा ये कौन सा केस में बैठा हुआ है. देखिए ये आपका हेल्प वर्ब है. वर्ब से पहले जो होता है ना वो आपका सब्जेक्टिव केस होता है. तो ये सब्जेक्ट में, इसका मतलब इसका पहले वाला जो प्रोनाउन है ना उसको भी आपको सब्जेक्ट में लेना पड़ेगा. मी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. तुम बोलोगे सर कैसे करके नहीं है, देखिए ऑब्जेक्ट केस में का आइटम है लेकिन हमको तो सब्जेक्ट चाहिए सर. तो फिर काटो मी को, मी कटा और उसके बदले में सब्जेक्टिव केस के लिए देखो क्या आएगा, ये आई आएगा. तो यहाँ पर आई, इट इज़ आई हु हेल्प यू. ये छोटा छोटा एरर जो आप लोग जल्दबाजी में कर देते हो तो ध्यान रखना एग्जाम में. नेक्स्ट पॉजिटिव, अधिकार जो मतलब आपका होता है. इट इज़ यूज टू इंडिकेट प्रोनाउंस विच आर इन पोजिशन ऑफ समवन और समथिंग. उसमें कुछ वीक होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कुछ असली होता है, कुछ नकली होता है. ये ऊपर वाला नकली है, माई, आर, ये ना सिर्फ दिखने में प्रोनाउन है, एक्चुअली में प्रोनाउन नहीं है. जानबूझ के आपको दिखा रहे हैं उसमें प्रोनाउन में ताकि आप फ़र्क कर सको.
उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग अर्थात ओरिजिनल वाला जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये माइन आर्स ये ओरिजिनल है, वो डुप्लीकेट है। बता रहे कैसे, दिस इज़ माई पेन। अगर आपसे पूछेंगे बताओ इसमें प्रोनाउन, आप बोलोगे सर इट्स वेरी इजी। देखिए माई यहाँ पर आपका प्रोनाउन है सर, आप फंस गए, यहाँ माई प्रोनाउन नहीं है, यहाँ माई प्रोनाउन नहीं है, पेन का एडजेक्टिव है। ये जो पेन नाउन है ना उसका एक बात याद रखिएगा, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो ये माई पेन, ये पेन का खासियत क्या है कि ये मेरा पेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरा है। तुम्हारा सवाल सर यहाँ पर दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा सर? नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये जो पेन नाउन है ना, ठीक उससे पहले जो आता है वो उसका एडजेक्टिव होता है, तो ये पेन का एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। सर प्रोनाउन कौन तो है सर? फिर देखिए नाउन का जो अधिकार दिखा रहा है यहाँ पर मेरा, ये नाउन है, नाउन ये प्रोनाउन है आपका माइन, ठीक है। देखिए पॉजिटिव में कुछ गलती बता रहे हैं, सेंटेंस में पर्सन का ऑर्डर और सीक्वल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। राम एंड आई एंड यू विल प्ले टुगेदर। अगर पहला नज़र में ये सेंटेंस को देखो आपको कुछ गलत नहीं नज़र आएगा, लेकिन सरासर गलत है ये सेंटेंस। कैसे करके गलत है? देखिए ये राम थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। तो सर प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम इधर है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, तो इसका मतलब ये टोटल रॉन्ग है। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन यू है, उसके तुरंत बाद थर्ड पर्सन आएगा, फिर राम है, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, यहाँ पर आई है। अब बचा क्या देखो, एंड वी विल प्ले टुगेदर। आपका सवाल सर ऐसा इसका पीछे का लॉजिक क्या है सर? ये हमेशा सेकंड को ही पहले लेते हैं, तो इसका लॉजिक ये है कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो सम्मान दे के बात करते हैं, पहले आप वाली लखनऊ वाली स्टाइल है। फिर आपका सवाल, तो फिर आई लास्ट में काई ली गई सर? बिकॉज आई सिंबलाइजेज ईगो, आई जो है ना वो अहंकार का स्वरूप है, इसलिए उसको हमेशा लास्ट में रखना चाहिए। तो उस लॉजिक से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। देखो अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम रिफ्लेक्सिव है, माने दिखाता है। जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही आदमी है। व्हेन सेल्फ इज एडेड टू एनी प्रोनाउन, कोई भी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ लगा दोगे तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इट इज़ ऑब्जेक्ट, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट में बैठेगा, कभी नहीं भूलना उसको। एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन एज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में होगा ऑब्जेक्ट में भी वही आदमी होगा। अब देखो आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, एक वचन बहुवचन के लिए है सब। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोटिल कर लिया। आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर हर्ट वर्ब है, तो मैंने किसको चोटिल किया? खुद को। तो देखो मैं और यहाँ भी मैं एक ही आदमी है, ठीक है। अच्छा, और एक बात इसमें डूअर ऑफ द एक्शन जो है, जैसे चोट पहुंचाने वाला काम मैं कर रहा हूँ और चोट जिसको पहुंच रहा है वो भी मैं हूँ, तो डूअर और रिसीवर दोनों मैं हूँ। जैसे मैंने अपने आप को घट्टा मारा तो मारने वाला भी मैं और सर चुलकाने वाला भी मैं, ठीक है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक का, उसका कुछ गलती बता रहे हैं आपको। सब्जेक्टिव केस में कभी नहीं होगा। माई फ्रेंड एंड आई माई सेल्फ वेंट टू गोवा, ये आंसर रॉन्ग है। तुम बोलोगे सर प्रथम दृष्टया तो सही लग रहा है सर, बता रहे वेंट आपका वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होता है, लेकिन माई सेल्फ तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये तो रिफ्लेक्सिव केस में देखिए माई सेल्फ यहाँ पर तो रॉन्ग है, हमको तो सब्जेक्टिव केस में डालना है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? यहाँ पर देखो ये आई होगा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू गोवा, ठीक है। समझ में आया? ये केसेस याद रखना, प्रोनाउन इन देयर केसेस में है। देखो नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए एक और गलती आपको दिखा रहे कि इसका गिनती से होगा, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। राम यू शुड डू इट योर सेल्फ, राम ये तुमको खुद से करना चाहिए। तुम अगर जल्दीबाजी में हो ना तो रॉन्ग कर जाओगे, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान देना तो राइट होगा। यू सिंगुलर है तो हमको ये वाला जो सेल्फ फॉर्म है ना ये भी सिंगुलर में चाहिए, सेम नंबर फॉलो होगा। तो ये तो सिंगुलर में कहाँ सेल्फ लग गया तो प्लूरल हो गया, तो ये हमको सिंगुलर में चाहिए तो क्या होगा? देखो योर सेल्फ, तो यहाँ पर से योर सेल्फ, राम यू शुड डू इट योर सेल्फ। अब ये सही है। देखो अच्छा, इंडेफिनेट प्रोनाउन जो अनिश्चित वाचक, जिसको कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इंगित नहीं करते हैं किसी को। इट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे बट नॉट टू एनीवन इन पर्टिकुलर। सिंगुलर में एवरीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब सिंगुलर में। अब प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए ऑल, एनी, सम, फ्यू, मैनी। इधर आपका सवाल सर आप सिंगुलर के लिए भी इसे आपको बोल रहे, प्लूरल के लिए भी बोल रहे, तो हम लोग कैसे करके समझेंगे कब हम लोग इसको सिंगुलर सेंस में पकड़ेंगे कब प्लूरल सेंस में पकड़ेंगे? वो तो सेंटेंस बताएगा, करके दिखा रहे। समवन हैज़ स्टोलन माई बुक, देखो ना कोई मेरा किताब चोरी कर लिया। समवन, देखिए वन सिंगुलर है तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग हैज़ लगाया, तो ये सही है। ऑल वेयर ड्राउंड इन द पॉन्ड, सब कोई डूब गया जितना दोस्त लोग गया हुआ था। तो ये देखो ऑल बहुवचन है तो उसके लिए वर, ये भी बहुवचन के लिए है, तो ये देखो दोनों नंबर जो है सेम फॉलो करेगा, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। अच्छा, अब गलती देखो कहाँ होता है जब आप सेम नंबर फॉलो नहीं करते हो। तो ऑल इज़ वेल, 3 इडियट में देखोगा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वही वाला।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑल का मतलब क्या होता है, एक समूह में बोल रहा है, कहा भाई सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है मतलब बीवी बच्चा ठीक है, नौकरी ठीक है, माँ बाप ठीक है, घर गृहस्थी ठीक है, सबको टोटालिटी में लेके बोल रहा है ऑल इज़ वेल। तो ये एक ग्रुप में आ गया, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए इज़ का इस्तेमाल एकदम सही है। लेकिन यहाँ गलती हो गया, ऑल इज़ प्रेजेंट, सब आया, सर कैसी गलती हुआ, ऑल का संग इज़, ऑल का संग फिर तो इज़ है, ठीक है। तो सर नहीं, ये ठीक नहीं है। यहाँ ऑल एक से अधिक लोगों के लिए, ऑल इज प्रेजेंट मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो मोर देन वन स्टूडेंट, तो यहाँ प्लूरल हो गया, तो हमको यहाँ भी प्लूरल चाहिए, इसलिए इज़ नहीं होगा, इज़ तो सिंगुलर दिखा रहा है यहाँ पर, तो प्लूरल के लिए क्या लेंगे, आर, ऑल आर प्रेजेंट। ये छोटा छोटा गलती आप लोग नज़रअंदाज कर जाते हो, ठीक है। देखो इनडेफिनेट प्रोनाउन में ये देखो एक और गलती दिखा रहे हैं आपको, सेम नंबर टू बी फॉलोड, तुम बोलोगे सर हो गया ना, कुछ नया दिखा रहे हैं। अब देखो प्लेयर्स एक से ज़्यादा है, तुम बोलोगे सर प्लेयर्स एक से ज़्यादा है, ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स आर प्लेइंग टुगेदर, तो एक से ज़्यादा प्लूरल है, तो देखिए आप आर लिखे हैं सर, गुड, बहुत अच्छा किए सर आप, कुछ गुड वुड नहीं है, ये रॉन्ग है सर, सही है सर, नहीं ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, देखो ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि ईदर लगा हुआ है। ईदर का मतलब क्या होता है, ईदर का मतलब दो में से कोई एक, एनी ऑफ द टू, दो में से कोई एक होने से तो एक हो गया, तो ये देखो ये सिंगुलर को दिखा रहा है, तो सिंगुलर के लिए हमको सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा, ईदर ऑफ द टू प्लेयर इज प्लेइंग। तुम अगर यहाँ का एस देखोगे ना तुम फंस जाओगे, तुमको यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखो, इट पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर्स, हम लोग इंगित करते हैं यह लेके आओ, वह लेके आओ, सामने वाला चीज़ के लिए दिस और दूसरा वाला चीज़ के लिए दैट और दोस्त, ये एक वचन, ये बहुवचन के लिए। दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, तुम बोलोगे सर दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तुम फंस गए, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। कैसे सर, कैसे नहीं है सर, पेन नाउन है, नाउन के बाद पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, खासियत आता है, तो ये देखो ये पेन का खासियत क्या है कि यह, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज माइन, यह मेरा है, ये पर दिस है, तुम बोलोगे सर दिस इसको भी एडजेक्टिव कर दीजिए सर, नहीं ये एडजेक्टिव नहीं, ये प्रोनाउन है ओरिजिनल। कैसे करके समझे सर, ये देखिए वर्ब से पहले हमेशा मेरा सब्जेक्टिव केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस के लिए तो नाउन, ये तो प्रोनाउन, तो यहाँ पर दिस जो है वो आपका प्रोनाउन है, और यहाँ वाला दिस आपका एडजेक्टिव है, भूलना नहीं। अच्छा, इंटरोगेटिव के लिए जब हम लोग प्रश्न करते हैं किसी से, इट इज़ वन विच आस्क क्वेश्चन, याद रखना इंटरोगेटिव सिर्फ सवाल पूछने के लिए होता है, जैसे कि हु सब्जेक्टिव का हमको आंसर देना है, हुम ऑब्जेक्ट का आंसर, हुज पॉजिटिव केस के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए हम लोग पूछते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने प्रकार का सवाल होता है, सवाल दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्ट, इट आस्क क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। हु गिव यू दैट पेन, किसने तुम्हें ये कलम दिया, तो यहाँ पर हु को रिप्लेस करना पड़ेगा कोई एक नाउन के साथ, तो यहाँ पर देखो राम, वो भी सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, राम गिव मी दैट पेन, राम ने हमें मुझे ये कलम दिया, तो ये देखो ये उसको रिप्लेस कर रहा है। अब देखो हुम डिड यू सी, तुमने किसको देखा, आई सॉ राम, मैंने राम को देखा, यहाँ पर राम ना ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। अब इनडायरेक्ट प्रश्न क्या होता है, इंटरोगेटिव, यहाँ या खुद से ही प्रश्न करता है, किसी और से प्रश्न नहीं कर रहा है, खुद से होगा। आई एम वॉन्डरिंग, अरे यार मैं तो सोच ही रहा हूँ, हु गेव यू दैट पेन, तुम्हें ये पेन किसने दी दिया, तो मेरा पेन है, तो ठीक है। तो ये जो प्रश्न आप खुद से करते हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ देखो, विच बुक इज़ योर, यहाँ पर आप लोग से ना कुछ गलती हो सकता है। अब अगर आपसे पूछेंगे तो बताओ यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, आप फट से बोल दोगे सर यहाँ पर विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, देखिए नॉन लिविंग बुक के लिए है, आप फंस गए। क्यों फंस गए, ये प्रोनाउन नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। जब बुक नाउन है उससे पहले जो होता है हमेशा एडजेक्टिव होता है, विच इज़ योर बुक, कौन सा किताब तुम्हारा, सर एक ही बात है सर, वो फालतू आप वेस्ट कर रहे टाइम, ये विच भी यहाँ पर एडजेक्टिव है सर, नहीं आप फंस गए, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये यहाँ पर वर्ब इज़, और ठीक उससे पहले जो होता है वो आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर विच आपका प्रोनाउन है। तो ये आपको थोड़ा सा सब्सटैंशियल डिफरेंस है, याद रखिएगा, जो नाउन से पहले आता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्ब से पहले आपका ओरिजिनल वाला प्रोनाउन धराएगा, पहले और बाद दोनों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसके लिए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखो, प्रश्नवाचक का कुछ गलती बता रहे, वन ऑफ द टू बॉयज़ हु इज़ योर ब्रदर, तुम बोलोगे सर ये परफेक्ट है सर, एकदम राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है, आप एरर बता रहे सर, है गलती, मज़ा देखो, पर्सन है, हाँ सर पर्सन है, ठीक है, उसके लिए उससे पहले मेरा हु नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर, ये तो इंसान के लिए तो हु लगता है, नहीं लगेगा, क्यों, जब दो या दो से अधिक के बीच में चॉइस करना पड़े तो विच करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दो लड़का का चॉइस है ना, दो के बीच का चॉइस करना पड़ेगा, कौन तुम्हारा भाई है, तो यहाँ पर हु नहीं होगा, विच होगा, ये तो दो का बताया, दो से अधिक का बता रहे। हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, ये भीड़ में तुम्हारा भाई कौन है, तो देखो ये ब्रदर पर्सन है, तुम बोलोगे सर पर्सन के लिए हु लगा, एकदम सही है सर, गुड, आप बहुत अच्छा लिखे, नहीं हम रॉन्ग कर दिए, यहाँ पर भीड़ दो से अधिक के बीच का चॉइस करने के लिए बोल रहा है तुमको, तो इसलिए यहाँ पर विच होगा, विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, इसमें से कौन सा भाई। तो ये छोटा सा जो टेक्निकल एरर है आप लोग याद रखिएगा। अच्छा,
उसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो संबंध आपको दिखाता है, इट डज डबल वर्क, ये डबल काम करता है। आपका सवाल सर होल्ड ऑन हो गया ना सर, ये हु, हुम, हुज, विच, ये तो पीछे कर चुके थे इंटरोगेटिव में। नहीं, उसमें और इसमें एक छोटा सा फर्क आपको बता रहे क्या है। जैसे कि उसमें हु के लिए क्या था, कौन, कौन ये कर रहा है। अब यहाँ पर हु के लिए क्या है, जो, ठीक है ना, जिसका, जो, इस तरह से जहाँ, जब। यहाँ WH नहीं, कंजंक्शन है जो मेन क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज से जोड़ रहा है। दिस इज़ द बॉय, ही कम्स फर्स्ट। हाँ सर ठीक है, ये लड़का फर्स्ट आता है। ये देखिए बॉय है, अब प्रोनाउन के लिए ही, तो आप तो प्रोनाउन पढ़ा रहे ना, हो गया। अरे खाली प्रोनाउन थोड़ी ना पढ़ा रहे, प्रोनाउन का पूरा काइंड्स बता रहे। पर्सनल प्रोनाउन तो मेरा हो चुका था, अभी कौन सा बता रहे, अभी रिलेटिव प्रोनाउन बता रहे। ये वही लड़का है जो, अब रिलेटिव के लिए, जो के लिए हु आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज़ द बॉय हु कम्स फर्स्ट। अब देखिए दिस इज़ द बॉय ये मेरा मेन क्लॉज है और हु कम्स फर्स्ट ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब बाबू मेन और क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज को डिटेल में जाना है तो मेरा वो पुराना वीडियो में देख लेना क्लॉजेस का, उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें बोलेंगे वीडियो ये वाला बड़ा हो जाए मतलब का। देखो रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध का कुछ गलती बता रहे हैं। प्रोनाउन विल बी अकॉर्डिंग टू जिसके लिए यूज़ हो रहा है। आई नो राम विच लिव्स इन दिल्ली। तुम बोलोगे सर यहाँ तो विच गलत, तो देखने में तो ठीक लग रहा है, नहीं थोड़ा सा गलत है, विच नहीं होगा यहाँ पर, ये पर्सन है। इंसान के लिए हम लोग क्या करते हैं, हु इस्तेमाल करते हैं। आई नो राम हु लिव्स इन दिल्ली, आई नो राम हु सन इज़ अ डॉक्टर। तुम बोलोगे सर देखिए राम, देखिए राम, देखिए हु, देखिए हु। सही है सर, कैसे सही है, मैं राम को जानता हूँ, ठीक है, जो लड़का एक डॉक्टर है, जो लड़का ना जिसका लड़का। तो यहाँ पर देखो राम पर्सन है और यहाँ पर सन उसका रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन के लिए हम लोग हुज लगाते हैं। तो आई नो राम हुज सन इज़ अ डॉक्टर, जिसका बेटा एक डॉक्टर है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, तुम हमको 10 रुपया दिया, हम तुमको 10 रुपया दिए, ठीक है ना, ये संबंध है। ईच अदर, वन अदर लगता है टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। और एक बात याद रखना, ये ज़्यादा उतना काम में नहीं आता है, ठीक है ना। बोथ द सिस्टर्स लव ईच अदर, तो यहाँ पर देखो सिस्टर्स एक से ज़्यादा है तो दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहा है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। यू शुड नॉट फाइट वन अदर, आप लोग को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, तो देखो ये भी म्यूचुअल रिलेशनशिप है, नहीं लड़ाई करने का। ये सबसे आखिरी वाला डमी प्रोनाउन, जो दिखावटी सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देयर और इट का इस्तेमाल होता है इसमें। याद रखना इसका ना कोई हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये सिर्फ इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी भी बोलते हैं, जो सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए आता है, सेंटेंस ठीक ठाक फंक्शन करे उसके लिए आता है ये। देखो यह प्रोनाउन है ही नहीं, एज इट इज़ नॉट रिप्लेसेज अ नाउन। ये प्रोनाउन ने, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण यही है कि ये कोई नाउन को रिप्लेस नहीं करता है। जैसे कि राम एक लड़का, वह स्कूल जा रहा है, तो वह किसको, राम को रिप्लेस किया, लेकिन ये किसी को रिप्लेस नहीं करता है, इसलिए ये दिखावटी है, सिर्फ दिखाने के लिए है नहीं। इट ओनली हेल्प्स अ सेंटेंस टू फंक्शन प्रॉपरली। देखो देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज, गाँव में एक किसान था। देयर कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी नाउन, इस देयर के बदली में ना कोई नाउन नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर नाउन तो आपका इधर पड़ी है। तो ये सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आप जब इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कीजिएगा ना, देयर का कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा आपको, करके देखिएगा, होमवर्क दे रहा है आपको। इट वॉज अ फाइन मैच, ठीक है ना। इट नॉट रिप्लेसेज अ नाउन, ये भी देखो इट कोई नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी बहुत जल्दी जल्दी करके ख़त्म करने की कोशिश किए प्रोनाउन को। होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो वो एडजेक्टिव्स पे होगा, इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच सारा खत्म कर देंगे। और क्या बोलें, जितना बोलना था तो बोल दिए। ओके बाय, टेक केयर।